आज सोम प्रदोष का दिन है और आज सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है। मार्गशीर्ष का पवित्र महीने में आज का जो दिवस था, हमने आज उसके लिए प्रातःकाल कुछ उपाय, महा उपाय बताए। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी ने उनको देखा होगा और कुछ किया होगा। तो इसी प्रकार से देखिए, हम ये छोटे छोटे उपाय अगर हमारे जीवन को परिवर्तित कर बेहतर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो हम सभी को अपने मन की तृप्ति, संतुष्टि, आनंद हेतु इन उपायों को कर लेना चाहिए। ठीक है। तो अभी तक जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे आश्रम के साथ, हमारे चैनल वैद्य विशाल जौहरी के साथ, जो लोग आज प्रथम बार जुड़े हैं, तो उन सभी से हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे आश्रम से जो संपूर्ण सेवाएं यहाँ से दी जा रही हैं, उन सभी से लाभ प्राप्त हेतु आप हमारे जो चैनल है वैद्य विशाल जौहरी, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही बताएं आपको कि हमारा जो आश्रम का नंबर है, जिसके माध्यम से अगर कोई भी चीज़ यहाँ से छूट रही है, तो वो चीज़ आप पुनः प्राप्त कर उसका शंका यदि किसी चीज़ की है तो समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आश्रम का जो नंबर है 7830397561 7830397561। ठीक है। तो दूसरी हम आपको बता दें कि आज जो इस मार्गशीर्ष का पवित्र महीना चल रहा है, शिव का आराधना का दिन है। आज शिव जी की खूब पूजा अगर अभी तक आपने नहीं की है तो ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप अवश्य कीजिएगा आज के दिन। जिन लोगों ने व्रत रखा उनके लिए बहुत आशीर्वाद। बाबा महादेव उन सभी के ऊपर कृपा यूं ही बरसाते रहें, सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण करें। देखिए, बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहीं से आज अगर ये हम जब कहते हैं बाबा को कुछ नहीं चाहिए, महादेव को कुछ नहीं चाहिए, तो हमें आज अपने दादाजी की, हमारे जो बाबा, हमारे जिनको हमने बाबा कहकर बुलाते थे बचपन में छोटे पे, आज उनकी बहुत याद आ रही है। और उनकी याद इसलिए भी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष इतना कि आज भी 94 में उनकी डेथ हुई। और उसके बाद आज भी अगर उनका नाम कोई किसी की जुबान पर आता है तो बहुत ही ससम्मान आता है। महादेव आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो अभी जो हम सत्संग की बात कर रहे हैं, इस सत्संग को देखिए, रोज यहाँ से हम एक संध्या वंदन करते हैं, कुछ सत्संग करते हैं, और फिर महादेव के जो के दरबार में जो भी शंका समाधान जो भक्त लेकर आते हैं, उनका समस्त निवारण किया जाता है। तो निसंकोच, निसंदेह और धीरज धरते हुए आज का सत्संग में आप भी आनंद उठाइएगा, लाभ लीजिएगा इसका। तो मैं कह रहा था कि आज दादाजी की बहुत याद इसलिए आ रही है क्योंकि जैसे महादेव की बात आई कि उनको कुछ नहीं चाहिए, तो बाबा जी की जब भी याद आती है तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और उनको बहुत हम याद करते हैं, उनके व्यवहार को, उनकी वाणी को, उनके वचनों को, उनके कर्तव्यों को, उनकी जीवन शैली को, उनकी दिनचर्या को, वो सब कुछ हम मिस करते हैं, याद करते हैं। और याद करते करते आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज भी अगर कोई उनका नाम, उनके मरने के इतने बाद भी, 94 के बाद आज इतने वर्ष हो गए उनको, आज भी मेरी आंखें भर आती हैं तभी भी उनकी याद आती है। तो क्योंकि उनके जैसा व्यक्तित्व मुझे संसार भर में बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि वो ग्रस्त में रहने के बावजूद भी, हमारी दादी का देहावसान जब पिताजी की शादी हुई थी तभी, उससे पूर्व भी पिताजी हमारे बहुत छोटे हुआ करते थे, तभी खत्म हो गई थी, स्वर्गलोक सिधार गई। तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों का लालन पालन कितनी मेहनत से की, कितना उन्होंने सम्मान बनाया।
कितना उन्होंने जो, क्योंकि वो अध्यापक थे, प्रधानाध्यापक थे, और गृहस्थ में रहकर भी वो एक संत की भांति उन्होंने जीवन जिया। उनके घर में अगर कोई आ जाता था तो कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। भूखा आ गया तो कभी बिना भूखे, बिना भोजन किए हुए कभी नहीं गया। और इतना पूजा पाठ करने वाले, इतना इतना भगवान के उसमें रहने वाले, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं, कोई दुर्व्यसन नहीं, कुछ नहीं। एकदम जो संत की जीवन शैली होती है, बिल्कुल वैसे ही मानो गृहस्थ में रहकर कोई, जैसे महाराज जनक जी गृहस्थ में रहकर उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आ पाया, उसी प्रकार से हमारे दादाजी भी, मैं आपको बताऊं, अगर उनकी जीवन में बात करूंगा तो एक चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन उम्मीद है आप लोग अच्छा, आपको आनंद ले रहे होंगे इसका। तो मैं कह रहा था, इसी प्रकार हमें दूसरों की सहायता करते हुए, दूसरों को, अपने लिए तो देखिए सभी जीते हैं, अपने लिए तो पशु भी जीता है। पशु खाता है, भोगता है, उसको भोगने की इच्छा जागृत होती तो भोग लेता है, उसको अगर भोजन की इच्छा करती तो भोजन कर लेता है, उसको निद्रा आती तो सो जाता है। लेकिन वो जीता अपने स्वयं के लिए है। लेकिन मैं अपने दादा की जो आज बात कर रहा हूँ, वो हमेशा दूसरों के लिए जिए। अगर किसी ने उनसे धन मांग लिया, उस समय अगर किसी ने उनसे 40,000 रुपये मांग लिए तो उन्होंने निस्वार्थ दे दिए। उन्होंने कपड़े, किसी को जरूरत पड़ी तो कपड़े दे दिए। जिन्हें कितने सैकड़ों हजारों बच्चे, क्योंकि उस समय मैट्रिक की बहुत ज़्यादा मान्यता हुआ करती थी, न जाने कितने बच्चों को उन्होंने ऐसे ही पास कर दिया। और कुछ 1 रुपया नहीं लेते थे, मिठाई भी बहुत मुश्किल से लेते थे, जा कुछ नहीं जा। तो इस तरह से वो एक संत रूप में थे, मैं तो उनको संत ही कहूँगा। और संत की बात चलिए तो मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए निस्वार्थ जो प्रेम होता है वो आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा कुछ देने वाला होता है। क्योंकि देखिए आज का जो सत्संग है वो प्रेम के ऊपर है, तो प्रेम की बात हो रही है तो जीव जंतुओं की बात ना हो तो कैसे। हम जीव हत्या में शामिल होते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये नहीं होना है। जीव जंतु देखिए उनके किसके सहारे हैं, आप उनको डंडा मार देते हो, उनको आप चोट पहुंचाते हो, उनको काट देते हो, उनको मार देते हो, तो वो किससे बोलेंगे? उनके पास वाणी, हम उनकी वाणी समझ नहीं सकते तो वो किससे कहेंगे? अपने आपस में जिस भी भाषा में बात कर रहे हैं वो आपस में बात कर लें, लेकिन हम तो नहीं समझ सकते उसको। तो इसलिए उनकी जीव हत्या किसी भी रूप में हो रही है। और अगर कोई सनातनी उसमें सम्मिलित है तो ये बहुत दुख की बात है। हृदय हमारा रोता है जब कोई सनातनी किसी जीव की हत्या में सम्मिलित होता है। किसी मछली की, किसी बकरे की, किसी गाय की, किसी चिड़िया की, किसी कुत्ते की, किसी बंदे, किसी भी रूप में अगर हत्या होती तो बहुत ही दुख की होता है। तो मैं कहता हूँ, अगर अपने आप को जीवन में गरीबी दूर करनी है तो चिड़ियों को से प्रेम करोगे आप तो गरीबी दूर होगी, ठीक है। और गायों से प्रेम करोगे तो गरीबी दूर होगी। अब आ जाते हैं मनुष्य पर। आप अगर अपने घर की बहुओं से प्रेम करोगे तो आपके घर का दुख दूर हो जाएगा। और अगर आप, जी बहुत अच्छा, तो अगर आप अपने सास ससुर से प्रेम करोगे तो जीवन में आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। और अगर आप गुरु से प्रेम करोगे तो आपको सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी, सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी आत्मा की सद्गति हो जाएगी। तो इसलिए हमें प्रेम, जो दुख दूसरों को, देखिए जो लोग दूसरों को दुख देकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि आप, जैसे दुख की बात आई, इनडायरेक्टली अगर आप किसी को आपके व्यवहार से, आपके इनडायरेक्टली, देखिए आप किसी को समझा दें कि इसका बुरा कर दे, ऐसा भी जीवन में नहीं करना है, ठीक है। आप किसी सेकंड पर्सन को समझा दीजिए और वो किसी थर्ड व्यक्ति को क्या करे कि भैया देखो उसके साथ ऐसा व्यवहार करना, वो देखो आपके साथ गलत कर रहा है, ऐसा भी हमें नहीं करना है। जो लोग ऐसा भी करते हैं वो लोग बेअंतहा दुखी रहते हैं। क्योंकि बहुत सैकड़ों हजारों लोग जब आते हैं हमारे यहाँ
तो मैं देखता हूँ उनकी तकलीफ़ें, तो उनमें से इस तरह के लोग भी होते हैं जो किसी न किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रताड़ित किए हुए होते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं, हस्तरेखाएँ देखते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो समझ में आ जाता है सारा उनका महादेव की जो वाणी होती है वो हमारे मन मस्तिष्क में छा जाती है, और वो जो आदेश करते हैं वो हम कहते हैं। तो इसलिए किसी भी को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मन वचन वाणी व्यवहार से किसी को दुख मत पहुंचाइए, और अगर उसको दुख देने से आपको सुख प्राप्त हो रहा है तो सुख वो क्षणिक रहेगा, कभी वो बढ़ने वाला नहीं होगा आपका सुख। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, आप भूल कर रहे हैं, आप जीवन में कभी सुखी हो नहीं पाएंगे। और जो खुद दुख को सहकर, खुद कष्ट को सहकर दूसरों को सुख के बारे में सोचता है, दूसरों को सुख कैसे प्राप्त हो जाए इसके विषय में सोचकर अपने दुख को नहीं देखता, तो जीवन में उनके कभी भी दुख नहीं आता, उनका जीवन में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनका जो दुख होगा, आने वाला जो दुख होगा, आप जो दुख आएगा वो कभी आपको परास्त नहीं कर पाएगा। परास्त का मतलब आप आएगा तो दुख, लेकिन आप उसको हंसकर सह जाओगे, आप उसमें जकड़ नहीं पाओगे। वो दुख जो आएगा वो उसमें आपको जकड़ नहीं पाएगा आपको, और आप अच्छे से वहां से दुख से निकल जाओगे, उबर जाओगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा क्या कहना चाहिए, भगवत शरण में रहना चाहिए, ईश्वर की शरण में रहना चाहिए, और मन वचन वाणी से हमें अच्छे आचरण करना चाहिए। और अच्छे आचरण करोगे यानी अच्छा व्यवहार करोगे मन से, यानी मानसिक रूप से किसी के विषय में आप विचार भी कर रहे हो तो अच्छा विचार करो, क्योंकि देखिए शरीर की आयु इतनी नहीं है,